अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 3 नवंबर सन 2022 को दिल्ली में DSSB PGT उर्दू का पेपर हुआ था, जिसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपनी इस क्लास में हम हल करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि DSSB PGT सन 2022 उर्दू का ये आंसर की है। ठीक है, ये जो सवालात हैं वो आपके यूपी TGT और NVS TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवालात, कैसे सवालात पूछे गए थे। क्या कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनका जवाब DSSB PGT ने गलत दिया है, सब कुछ देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी डैश उर्दू शायरी की आबरू है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर व मारूफ कौल आप सभी लोग जानते हैं। उनका कहना है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। आगे अगला सवाल है कि रेख्ता झैल में दी गई किस ज़बान का कदीम नाम है। तो रेख्ता उर्दू का पुराना नाम है, जिसके माने हैं गिरी पड़ी ज़बान। मीर अमन देहलवी की मायानाज़ तसनीफ़ आप सभी लोग जानते हैं, बागो बहार है, जो कि 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा फ़ारसी किस्सा चहार दुर्वेश से लिया गया है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब है। मीर अमन की बागो बहार के अलावा गंज खूबी भी काफ़ी अहम किताब है। गंज खूबी ये मुल्ला वायस हुसैन कासफ़ी की अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आराइश महफिल का असल माखज़ क्या है। तो आराइश महफिल जो किताब है ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की, उसका असल माखज़ खुलासतुत तवारीख़ है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू ज़बान किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू ज़बान ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको सही माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि झैल में दिए गए शायरों में से किसे गज़ल के मुतक़द्दिमीन शुरा में शुमार किया जाता है, यानी कि गज़ल के अव्वलीन या मुतक़द्दिमीन शुरा में कौन शामिल हैं। तो वली दकनी जो हैं, इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, इनको उर्दू शायरी का चौसर कहा जाता है। ये ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल को मकबूल किया। जब इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया तो दिल्ली में बाकायदा उर्दू में भी शायरी शुरू हुई। तो आप कह सकते हैं कि गज़ल के मुतक़द्दिमीन शुरा में वली दकनी का शुमार किया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक अदबी शख्सियत इनमें से कौन सी है। तो मीर अमन आप सभी लोग जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। इसके अलावा मीर शेर अली अफसोस, इसके अलावा ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी, निहाल चंद लाहौरी, काजिम अली, ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से ही वाबस्ता थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मसनवी दरियाए इश्क के खालिक कौन है। देखो, दरियाए इश्क ये मीर तकी मीर की है। ठीक है, ज़हरे इश्क वो आपकी शौक़ की है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दरियाए इश्क ये मसनवी मीर तकी मीर की है। अगला सवाल है कि पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख़ लिखने का सेहरा किसके सर जाता है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के नाम से सन 1880 में पहली बार जो अपनी किताब शाये की थी, उसमें उर्दू ज़बान की तारीख़ देखने को मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख़ लिखने का सहरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम जाता है। अगला सवाल है कि रेख्ती का नुमाइंदा शायर इनमें से कौन। तो इंशा जो हैं वो रेख्ती के नुमाइंदा शायर हैं। रेख्ती आप लोग जानते हैं, औरतों की ज़बान में जो शायरी की जाती है वो होती है रेख्ती। शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का, ये जो शेर है बहुत मशहूर व मारूफ शेर है, वली दकनी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि किस्सा ताजुल मलूक और बकावली
का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा का सहरा किसे जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मज़हब इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने जो गुलबकावली का किस्सा है उससे लिखा था। असल किस्सा किसने लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का असल किस्सा है, ठीक है। बाद में इस पे एक मशहूर व मारूफ मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं? तो औरतों से हुस्न व इश्क की बातें करना या औरतों से कलाम करना गज़ल के मानी हैं। ज़ैल में दी गई शख्सियात में से कौन माहिर लिसानियात नहीं है? तो महमूद शिरानी माहिर लिसानियात हैं। इन्होंने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी माहिर लिसानियात है। इन्होंने उर्दू का माखज़ ब्रज भाषा को करार दिया। ग्रियर्सन भी माहिरीन लिसानियात में शामिल हैं। सौदा का ताल्लुक़ माहिर लिसानियात से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक कसीदा निगार हैं। कसीदा में ये ज़्यादा मशहूर हैं। इनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि उर्दू नस्र की तरक्की में किस मुअस्ससा ने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो कारनामा है उर्दू ज़बान में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही बहुत सारी हिंदुस्तान की मयानाज़ किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया और उर्दू को तरक्की दी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि मीर तकी मीर ने दिल्ली से नकल मकानी करके हिजरत करके किस शहर को अपना मस्कन बनाया? तो लखनऊ में वो आए आसिफुद्दौला के दौर में मीर तकी मीर। तो यहाँ पे लखनऊ हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नौ तर्ज़ मुरस्सा ये किसकी तसनीफ़ है? तो नौ तर्ज़ मुरस्सा ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब है, ठीक है। इसी का तर्जुमा है बागो बहार और असल किस्सा जो है वो फ़ारसी में किस्सा चहार दरवेश के नाम से जाना जाता है। तो नौ तर्ज़ मुरस्सा ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की मशहूर दास्तान है। गज़ल के पहले नक्काद शुमार किए जाते हैं। तो यहाँ पे हाली जो हैं वो गज़ल के पहले नक्काद हैं। हाली ने कसीदा और गज़ल को उफ़ूनत में संडास से बदतर का और बेवक्त की रागनी गज़ल को कहा। अगला सवाल कि वह सिन्फ़ शायरी जिसमें सिर्फ़ दाखिली पहलू का अमल दखल है वो है गज़ल, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। हम तक सबसे पहले कौन सी नसरी दास्तान पहुंची? तो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है वो हम तक सबसे पहले पहुंची थी, ठीक है, इन चारों में, ठीक है। वैसे तो सबसे पहले नसरी दास्तान सबरस है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सबसे पुरानी जो है वो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तू मेरे हाल से गाफिल है परे गफलत कैश तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो मिन दर्जा बाला शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो इसमें सनअत इस्तिकाक इस्तेमाल है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। मीर तकी मीर के ममदू इनमें से कौन है? तो नवाब आसिफुद्दौला मीर तकी मीर के ममदू हैं, यानी कि मीर तकी मीर ने इनके बारे में इनकी तारीफ़ में अशार कहे। मीर के वालिद का नाम अली मुत्तकी है, आप सभी लोग जानते हैं। अली मुत्तकी मीर तकी मीर के वालिद हैं। मीर तकी मीर से मंसूब शोरा का तज़किरा निकातुश्शोरा मीर तकी मीर का शायरों का तज़किरा है। फ़ारसी में लिखा है 104 शायरों का जिक्र है, 1752 में ये लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शमसुल उलमा ज़ैल में किसका लक़ब है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का लक़ब आपको शमसुल उलमा मिलेगा, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिन शेर में 8 रुकन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो मुसम्मन में 8 रुकन होते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि इल्म उरूज़ का मुअज्जिद किसे कहते हैं? तो खलील अहमद बसरी को इल्म उरूज़ का मुअज्जिद कहा जाता है। अगला सवाल ये है कि पैनल कोड के उर्दू तर्जुमा मजमुआ ताज़ीराते हिंद, इसका तर्जुमा करने का, पैनल कोड का उर्दू में तर्जुमा करने का सारा किसके सर पर है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने
ताज़ीरात हिंद के नाम से इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किया था। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि इस्तिलाह में सबब के दूसरे हरूफ में तग़य्युर तब्दील, कमी और पेशी और साकिन करने को क्या कहते हैं? तो ज़हाफ़ात कहते हैं, ज़हाफ़ात, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के सवाने निगार इनमें से कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सवाने निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। अरस्तू ने उसे सफ़ाई ख़याल की कलीद से ताबीर किया। किसे? तो इस्तिआरा को अरस्तू ने सफ़ाई ख़याल की कलीद यानी कि चाबी कहा है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर ख्वाजा महमूद शिरानी की मशहूर किताब का नाम क्या है? तो पंजाब में उर्दू, ये महमूद शिरानी की किताब है। उर्दू में मुसल्लस व मुरब्बा नज़में किसकी ईजाद हैं? तो मीर तकी मीर की ईजाद हैं मुसल्लस और मुरब्बा नज़में। अकबरी और असगरी किस नावल के किरदार हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है मीरतुल उरूज, उसके किरदार हैं अकबरी और असगरी, दोनों बहनें हैं। वो मुकर्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अफ़ाइल कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। ज़बान उर्दू के मानी लश्कर किस ज़बान में है? तो देखो ये जो उर्दू है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने लश्कर के हैं। तो यहाँ पे तुर्की जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानियों का मौजू कैसा होता था? तो समाजी इस्लाही हुआ करता था, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिसानियात की वो शाख जिसमें लफ्ज़ के ज़ाहरी माना के बजाय उसके बातनी मानों से बहस की जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इल्मे नहव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई ज़बान उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक ये नज़रिया किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है, बच्चा बच्चा जानता है। ज़ैल में दी गई कौन सी नसरी तसनीफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है? बिनातुन्नास, इब्नुल वक्त और मिरातुल उरूज, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है। गधे की सरगुज़श्त इनकी तसनीफ़ नहीं है। किसकी है गधे की सरगुज़श्त? कमेंट में आप सभी लोग लिख देंगे। चलो, कवायद का वह हिस्सा जिसमें जुमलों से बहस की जाए उसको हम इल्मे नहव कहते हैं। अगला सवाल है कि मारफीमात का तअल्लुक़ किससे है? लिसानियात से है। मारफीमियात का तअल्लुक़ लिसानियात से है। अगला सवाल देखिए, अरस्तु की मशहूर ज़माना किताब बूतिका का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो 3 लोगों ने उर्दू में तर्जुमा किया। सबसे मशहूर अज़ीज़ अहमद हैं, इसके अलावा शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने शेरियात के नाम से किया और जमील जालवी ने भी बूतिका का उर्दू में तर्जुमा किया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, रुबाइयात ख़य्याम का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किसने किया? आदिल असीर देहलवी ने रुबाइयात ख़य्याम का उर्दू में तर्जुमा किया। अगला सवाल देखिए कि उर्दू शायरी के आबा में शुमार ज़हुरुद्दीन हातिम के एक हम असर इनमें से कौन हैं? तो यहाँ पे जो फ़ुगा हैं ये हातिम के हम असर शायर हैं। अगला सवाल देखिए, उर्दू में कुरान शरीफ के पहले तर्जुमे का एजाज़ किसे हासिल है? शाह रफ़ीउद्दीन को ये एजाज़ हासिल है। इन्होंने उर्दू में सबसे पहले कुरान शरीफ का तर्जुमा किया। तख्लीकी तर्जुमा के ज़ुमरे में क्या आता है? तो मोतदिल तर्जुमा ये तख्लीकी तर्जुमा के ज़ुमरे में आता है। बकौल राम बाबू सक्सेना किसका ज़माना उर्दू शायरी की सबसे बड़ी तरक्की का ज़माना है? तो राम बाबू सक्सेना ने मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के ज़माने को उर्दू शायरी की सबसे बड़ी तरक्की का ज़माना करार दिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ की एक मशहूर मसनवी कौन है? ज़हर इश्क, ये
किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा नवाब शौक़ की, जिनको हम मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन के असली नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या है अगला सवाल? रमूज़ुल आरिफ़ीन ये मसनवी है, इसके खालिक कौन हैं? तो मीर हसन हैं रमूज़ुल आरिफ़ीन के खालिक का नाम। हिंदुस्तान में तर्जुमा का पहला इदारा जहाँ मुनज़्ज़म और बाकायदा तौर पर अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से उर्दू में किताबें तर्जुमा हुई, वो कौन है? तो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान का बाकायदा मुनज़्ज़म पहला इदारा है जहाँ पे अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से उर्दू में किताबें तर्जुमा हुई। अगला सवाल देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की माशूका का क्या नाम है? तो यहाँ पे फूल भागमती होना चाहिए, रूपमती दिया है। फिर से सवाल देखो ध्यान से, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की मुआशिका की दास्तान है, तो यहाँ पे रूपमती दिया है, मेरे ख्याल से फूलमती होना चाहिए। ठीक है, इस पे मेरे ख्याल से बनेगा आप लोगों का ऑब्जेक्शन। ठीक है, यही अगर पूछना चाह रहा है कि मोहम्मद कुली कुतुब की माशूका का असली नाम क्या था, तो भागमती था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद के शागिर्द जिन्होंने उर्दू अदब की एक शाहकार मसनवी लिखी, वो कौन हैं? तो मीर हसन हैं, जिन्होंने मसनवी शेरुल बयान लिखी थी। इब्न निशाती की एक मायानाज़ तख्लीक कौन है? फूलबन है, जिसमें 1744 अशार हैं। अगला सवाल कि गुलजार इरम के खालिक कौन हैं? तो मीर हसन ने गुलजार इरम भी लिखी थी। अगला सवाल कि सिराज औरंगाबादी के एक अहम और मारूफ मसनवी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुअस्सिर वाक़या बयान किया, वो कौन सी है? तो बुस्तान ख़याल जो है ये किसकी है? बुस्तान ख़याल सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान किस मसनवी में बयान की गई है? तो मसनवी गुलशन इश्क जो गव्वासी की है, उसमें आपको मनोहर और मदमालती की इश्क की दास्तान मिलती है। अगला सवाल कि गोलकुंडा जैसी अजीम सल्तनत का फरमा रवा, हैदराबाद का बानी, उर्दू का एक रफ़ीउल मर्तबत शायर, इनमें से कौन है? तो यहाँ पे कुली कुतुब शाह जो हैं वो हैदराबाद शहर के बानी हैं, उर्दू के एक मशहूर शायर भी हैं, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया, जमील जालबी के मुताबिक 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया। उर्दू और फ़ारसी के अलावा इन्होंने तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। तर्कुमान मानी कुतुब शाह इनके कुछ तखल्लुसात हैं। चलो, दरसी किताबों की फ़राहमी के वास्ते दारुत तर्जुमा का क़याम किस यूनिवर्सिटी में अमल आया? तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में थी, उसी में दारुत तर्जुमा का क़याम हुआ था। मसनवी सिहरुल बयान के फरमा रवा का नाम मानून है, तो यहाँ पे किस फरमा रवा के नाम मानून है? तो यहाँ पे आसिफुद्दौला हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 12 मासा एक नमूना है, तो 12 मासा का एक नमूना बिकट कहानी है। अफजल पानीपती की बिकट कहानी जो मसनवी है वो 12 मासा है। 12 मासा हिंदी की एक सिन्फ होती है जिसमें एक ब्राह्मण हिंदू औरत साल के 12 महीने में अलग अलग तरीके से अपने शौहर की जुदाई के लिए तड़पती है और कुछ गाती है, तो वही 12 मासा होता है। अगला सवाल देखिए, कहाँ गया? फजली ने किस असर को नस्र के कालिब में ढालकर शोहरत अबदी हासिल की? तो दह मजलिस जो आपकी रौज़तुस सोहदा थी मिर्ज़ा अता हुसैन वाइस की रौज़तुस सोहदा, ठीक है, उसका इन्होंने तर्जुमा किया था करबल कथा के नाम से। ठीक है, उसको कुछ लोग दह मजलिस भी कहते हैं। तो इन्होंने
करबल कथा जो लिखी, इसकी वजह से इनको शोहरत अबदी हासिल हुई फ़ज़ल अली फ़ज़ली को। तो दह मजलिस यहाँ पे ऑप्शन में है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। मिर्ज़ा गालिब की शादी किस ख़ानदान में हुई? तो लोहारू ख़ानदान में हुई थी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान की इलामी किताबें दो हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। ये किसका कौल है? तो ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नज़्मुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला? मिर्ज़ा गालिब को मिला नज़्मुद्दौला का खिताब। उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी, ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। देखा, बहुत आसान से सवालात पूछे थे, लेकिन 200 सवालात पूछे थे। आगे कुछ सवाल आपको अच्छे अच्छे दिखेंगे। तो ये सभी सवाल आपको यूपी टीजीटी और यूनिवर्सिटी में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। ये अच्छा सवाल है। रेख्ता का मुअज्जिद और उर्दू का चासर वगैरह अलकाब से किसे नवाजा गया? तो यहाँ पे वली दकनी को उर्दू का चासर कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे सैफुल हक की तसनीफ़ है उत्तर प्रदेश के लोकगीत। ये अच्छा और नया सवाल है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है? सैफुल हक की तसनीफ़ है। जदीद रंग की किताब जिसमें ख़याली अफसानों और ख्वाब के पर्दे में उम्दा अखलाकी नताइज बयान हुए हैं, वो कौन है? तो नरंगे ख़याल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इसमें इंशाइया के इब्तदाई नकूश मिलते हैं। उससे पहले सबरस में सबसे पहले इंशाइया के नकूश मिले, और इंशाइया के जो तमाम लवाज़मात है उनको उम्मीद की खुशी जो सर सैयद की किताब है, उम्मीद की खुशी जो सर सैयद का मजमून है, वो इंशाइया के सभी लवाज़मात को पूरा करता है। लेकिन बाज़ लोगों के मुताबिक इंशाइया नरंगे ख़याल की जो तसानीफ़ हैं वो भी इंशाइया ही हैं। वली ने अपनी शायरी में बुनियादी तौर पर मौजू क्या बनाया? तो तसव्वुफ़ को वली दकनी ने मौजू बनाया। अगला सवाल की असबाब बगावत हिंद किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की है। उर्दू ज़बान की सबसे मशहूर और कदीम सर्फ़ नहव की किताब कौन है? तो इंशाअल्लाह खां इंशा की दरियाए लताफ़त 1802 या 3 में लिखी गई। हाली ने हयात जावेद किसकी सवाने लिखी? तो सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है हयात जावेद। अगला सवाल कि एक जन महजूर के लम्हात जुदाई की नक्शगिरी आम तौर पर किस सिनफ़े शायरी में मिलती है? तो 12 मासा में मिलती है। 12 मासा का सबसे पहली जो मिसाल है 12 मासा की, वो बिकट कहानी है फ़ज़ल अली फ़ज़ली की। खूब काम करते हैं, एक निगाह में गुलाम करते हैं। तो ये शेर किसका है? तो वली दकनी का है। अगला सवाल कि गालिब किस तुर्क कौम से वाबस्ता थे, ताल्लुक़ रखते थे? तो ऐबक यहाँ पे सही जवाब होगा। फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया के ज़रिया मुतरजमा अनवार सुहेली का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया गया, या कौन सा है जो अनवार सुहेली का तर्जुमा है? तो बुस्तान हिकमत हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, ज़ैल में मुंदरज कौन सा असर गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ है? तो ऊदे हिंदी जो है वो मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। वली की जाए पैदाइश औरंगाबाद है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कि मसनवी बदीउल मुल्क और सैफुल जमाल का किस्सा किस किताब से लिया गया है? तो अलिफ लैला से लिया गया है बदीउल मुल्क और सैफुल जमाल का किस्सा। अगला सवाल देखिए कि मेरे कसीदे को देखो, तशबीब के शेर बहुत पाओगे और मदह के शेर कम तर। ये किसका कौल है? मिर्ज़ा गालिब का है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत देखो, ये 2 बार सवाल आ गया
एक बार कोई और जवाब था, यहाँ पे इस बार कोई और जवाब है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत, ये अजहर अली फारूकी की तसनीफ़ है। मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ कौन सी है? पद्मावत है। किस ज़बान में लिखी गई थी? अवधी ज़बान में लिखी गई थी। हिंदी का पहला बड़ा शायर, देखो यहाँ से आपको हिंदी लिटरेचर के सवालात देखने को मिल रहे हैं। तो हिंदी का पहला बड़ा शायर चंद्र बरदाई है। ठीक है, चंद्र बरदाई आप समझ सकते हैं किसके ज़माने का है। तो वो जो त्रायन का 1191 में त्रायन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके ज़माने में? पृथ्वीराज चौहान, उसके ज़माने का ये शायर है। पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी थी चंद्र बरदाई। ठीक है, तो पहला शायर माना जाता है हिंदी का। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर रसां एजेंसी के ज़रिए खबरें अखबारात तक पहुँची, तो किसके ज़रिए? तो टेल प्रिंटर के ज़रिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। एशिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई है। क्या पीटीआई है? पीटीआई तो मेरे ख्याल से इस पे हो सकता है कि कुछ, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी पीटीआई, तो मेरे ख्याल से ये तो पाकिस्तान की है ना, पीटीआई हो सकता है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पे डेट पर भी ने पीटीआई माना है। बाकी आपका क्या नज़रिया है कमेंट में बताएंगे। फुलक्लोर लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो W.J. थॉमस ने। अगला सवाल देखिए कि स्पेशल फीचर के ज़ुमरे में शामिल है कौन? माहौलियात पर मज़मून। ठीक है, ये स्पेशल फीचर के ज़ुमरे में शामिल है। अगला सवाल कि ऐसा कसीदा जिसमें मसाइब ज़माना का ज़िक्र और शिकायत हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हिजविया कसीदा कहेंगे। छायावाद तहरीक के 4 सुतूनों में किसका नाम आता है? तो छायावाद जो आंदोलन है उसमें एक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काफ़ी अहम है। सी वाला ऑप्शन सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अहद हिंदी अदब में किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। देखो उर्दू का सवाल है, सिलेबस दिया नहीं रहता है, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन उर्दू में लिख के पूछा जा रहा है। अब कोई कितना पढ़े, उर्दू पढ़े या हिंदी पढ़े? अभी आगे आप देखिएगा आपको पर्शियन लिटरेचर के भी क्वेश्चन दिखेंगे। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? तो इंशाअल्लाह खां इंशा की है दरियाए लताफ़त। बिकट कहानी के खालिक अफजल मोहम्मद अफजल पानीपती, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जनजानवी इनको कहते हैं। ठीक है, इनकी जाए पैदाइश से मुताल्लिक इख्तिलाफ है। तो अफजल। चलो आगे बढ़ते हैं। लोरियाँ और शादी ब्याह के गीत किस सिनफ़ अदब के ज़ुमरे में आएंगे? तो लोक अदब के ज़ुमरे में आएंगे। अपभ्रंश की एक ख़ास किस्म कौन सी है? तो मागधी जो है, मागधी ये अपभ्रंश की एक ख़ास किस्म है। अगला सवाल ये है कि वीर काल की तसानीफ़ कहलाती हैं? तो रासो कहलाती हैं। रासो, वीर काल की तसानीफ़ रासो कहलाती हैं। कसीदा-ए शहरासोब किसकी तख्लीक है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शहरासोब कसीदा है, मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में से कौन सा नाम खबर रसा एजेंसी के ज़ुमरे में नहीं आता है? तो टाइम्स, ये नाम आपको खबर रसा एजेंसी के ज़ुमरे में नहीं आता है। अगला सवाल है कि कुरानुस्सादैन नामी अखबार कहाँ से शाये होता था? तो ये होता था दिल्ली से, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अखबार का वह हिस्सा जिसमें अखबार की पॉलिसी मुनक़िस होती है उसे हम इदारिया कहते हैं। अगला सवाल है कि ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसे मिला? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मिला। किसने दिया?
अकबर शाह सानी ने। उर्दू तनकीद के नज़रिया साज़ों में एक शख्सियत झैल में से कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उर्दू तनकीद के इब्तिदाई नकूस कहाँ मिलते हैं? तो शायरों के तज़किरों में मिलते हैं। अगला सवाल यह है कि हाली ने किस किताब के ज़रिए उर्दू अदब में मगरबी तर्ज पर तनकीद की असास कायम की? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू की बाकायदा पहली किताब मानी जाती है। उर्दू तनकीद का पहला मंशूरा इसको करार दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अकबर इलाहाबादी के इब्तिदाई ज़रीफ़ाना रंग के नकूस किस में मिलते हैं? अवध पंच के मज़ामीन में, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलो, सौदा का मशहूर कसीदा जो घोड़े की हिज्व में लिखा गया उसका नाम क्या है? तज़हीक़े रोज़गार है। अगला सवाल यह कि वली मोहम्मद के नाम से उर्दू का कौन सा शायर मशहूर है? तो नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। शायरी को एक शुग़्ल अबस किसने करार दिया? यानी कि बेकार काम शायरी को किसने करार दिया? अफलातून ने। तनकीद की रौ से शिबली किस किस्म की तनकीद के कायल हैं? तो जमालियाती तनकीद के कायल हैं शिबली नोमानी। अगला सवाल यह है कि नज़्म महादेव जी का ब्याह ये किस ज़ुमरे में आती है? तो ये आपकी कॉमेडी के ज़ुमरे में आएगी। किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। अदबी तनकीद की पहली किताब होने का इम्तियाज़ किसे हासिल है? तो अरस्तु की बूतिका को। अगला सवाल कि अकबर इलाहाबादी की शायरी का इम्तियाज़ी वस्फ़ क्या है? तो तंज़ो ज़राफ़त है। अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खान बहादुर का ख़िताब, ब्रिटिश गवर्नमेंट से खान बहादुर का ख़िताब पाने वाले इनमें से कौन से शायर हैं? तो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़िताब मिला और ये सिविल जज भी थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एजाज़ किसे हासिल है? नज़ीर अकबर आबादी को। इनको अवामी शायर इसलिए कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी के एक मकतूब इलैह कौन है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी को अकबर इलाहाबादी ने खतूत लिखे। ठीक है, चलो, कल्लू बुद्धू जुम्मन वगैरह अल्फाज कसरत से इस्तेमाल करते हैं कौन? अकबर इलाहाबादी अपनी शायरी में। नज़ीर अकबर आबादी ने किस बीमारी की हालत में दाइए अजल को लब्बैक कहा? तो फालिज की हालत में इनकी मौत हुई। हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर लड़के बाप को खबती समझते हैं। तो शेर वाला नमूना ये किसका है? तो अकबर इलाहाबादी की शायरी का ये ऊपर दर्ज शेर नमूना है। नज़ीर अकबर आबादी किस बादशाह के अहद हुकूमत में पैदा हुए? तो मोहम्मद शाह सानी के ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए। बंजारा नामा जो नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है उसका जो मौजू है वो क्या है? तो दुनिया बहैसियत दारफ़ानी, ये बंजारा नामा का मौजू है। फ़ारसी अदब में लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? यहाँ से देखो फ़ारसी अदब के सवालात आ रहे हैं। उर्दू अदब का इम्तिहान है, फ़ारसी के सवालात आ रहे हैं। तो फ़ारसी अदब में लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? तो हाफिज़ का लक़ब है लिसानुल गैब। सर सैयद ने झैल में दी गई किताब की तस्हीह की आईने अकबरी की। अगला सवाल यह है कि सर सैयद अहमद ख़ान तख़ल्लुस शायरी में सर सैयद अहमद ख़ान का शायरी में तख़ल्लुस क्या था? तो आही था। अगला सवाल की फ़ारसी कसीदा निगारी के पैगंबर की हैसियत किसे हासिल है? फ़ारसी कसीदा निगारी के पैगंबर की हैसियत अनवरी को हासिल है। अगला सवाल कि गोयटे के मगरबी दीवान के जवाब में अल्लामा इकबाल की शोरे आफाक तसनीफ़ कौन सी है?
तो पयाम मशरिक है। ठीक है, पयाम मशरिक ये मगरबी दीवान के जवाब में इन्होंने लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। चलो, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिया मुंतशिर शुदा एक अखबार कौन सा है? तो सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया रिसालत तहज़ीबुल अखलाक के अलावा। इकबाल के PhD मुकाले का मौजू क्या था? ईरान में माबाद तबीयत का नशो नुमा या नशो इर्तिका। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर फ़ारसी लुग़त है बुरहाने क़ाते। अगला सवाल की फ़ारसी शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? तो फ़ारसी शायरी का बाबा आदम रूदकी को कहते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम तो आप सभी लोग जानते हैं, वली दक्कनी को, लेकिन फ़ारसी शायरी का बाबा आदम रूदकी को कहते हैं। ये सभी फ़ारसी के सवालात हैं जो उर्दू अदब में आए हैं। जोश मलियाबादी की किस मशहूर नज़्म का उन्वान? तो किसान जो उन्वान है जोश मलियाबादी की नज़्म है। ठीक है, जंगल की शहज़ादी भी जोश मलियाबादी की आप लोग जानते हैं। क्या में यूरोप के दौरान इकबाल ने अपनी तख्लीकी काम कहाँ रहकर शुरू किए? तो हायडबर्ग में, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तारीख़ सरकशी बिजनौर ये किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की है। हाली ने मुसद्दस मद्दुजर इस्लाम किसकी फरमाइश पे लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे लिखी थी, और इसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान को काफ़ी नाज भी था। वो कह रहे थे एक जगह कि अगर खुदा महशर में मुझसे पूछे क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है? तो एक मकड़ा और मक्खी अल्लामा इकबाल की है, हिमालय और नया शिवाला भी अल्लामा इकबाल की है, लेकिन हमारी गाय ये अल्लामा इकबाल की नज़्म नहीं है। विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में इस्लाम मुखालिफ एतराज़ के जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी? तो खुतबात अहमदिया लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा किस बादशाह के अहद में मुकम्मल किया? तो महमूद गजनवी के ज़माने में फिरदौसी ने शाहनामा पूरी की। फ़ारसी ज़बान में कुरान का दर्जा किसे हासिल है? तो मसनवी मानवी रूमी को, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कि अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया की जानिब से सर का खिताब कब मिला? तो सन 1923 में मिला सर का खिताब। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अल्लामा इकबाल ज़ैल मिंदजा ज़ैल किस उस्ताद के तलाज़मे में से थे? तो यहाँ पे प्रोफेसर अर्नाल्ड जो थे वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। नूर मोहम्मद के साहबजादे जो उर्दू अदब का एक दरख्शां सितारा हैं वो कौन हैं? तो वह हैं अल्लामा इकबाल, यानी कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ पे हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। अगला सवाल है कि जदीद नज़्म की एक किस्म क्या है? तो हाइकू है। ठीक है, अल फारूक के मुसन्निफ़ शिबली नोमानी हैं। अगला सवाल कि जदीद उर्दू नज़्म की एक इम्तियाज़ ख़ुसूसियत क्या है? तो बयानिया शायरी ये जदीद उर्दू नज़्म की एक बुनियादी ख़ुसूसियत है। और अगला सवाल देखिए कि मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं किसकी तंज़िया मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शेरुल अजम के किस जिल्द को ख़ुद शिबली नोमानी ने किताब की जान करार दी है? तो चौथी जिल्द को। ठीक है। अगला सवाल कि तमाशा घर ये किसके अफसानों का मजमुआ है? इकबाल मजीद के अफसानों का मजमुआ है तमाशा घर। शिबली नोमानी का सन वफ़ात 1914 है। अफसाना बड़े घर की बेटी कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसराफील की मौत किसकी मशहूर नज़्म है? नून मीम राशिद की मशहूर नज़्म है
इसराफील की मौत। अगला सवाल कि आदमी नामा नज़्म के खालिक कौन हैं? नज़ीर अकबर आबादी हैं। सीरतुन्नुमान का मौजू क्या है? तो इमाम अबू हनीफ़ा की सवाने उमरी है सीरतुन्नुमान। किसने लिखी? शिबली ने। यह नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क अदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा। आज़ाद ने ये जुमला किसके लिए इस्तेमाल किए? तो वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम का, और कुछ इस तरह से इन्होंने तारीफ़ की आज़ाद ने वली दक्कनी की। तो ये जुमला जो ऊपर दिख रहा है आप लोगों को वली दक्कनी के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। मुग़ल बच्चा, ये किसका अफसाना है? मुग़ल बच्चा। तो इस्मत चुगताई का अफसाना है मुग़ल बच्चा। कौन सा अफसाना है जिसमें मरकज़ी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है? तो वो है आनंदी। ठीक है, आनंदी में शहर को एक मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है। मुआज़ने अनीस व दबीर का तनकीदी मुतालिया किसकी किताब है? देखो ध्यान देना, मुआज़ने अनीस व दबीर ये किताब तो है किसकी? ये किताब शिबली नोमानी की। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मुआज़ने अनीस व दबीर का तनकीदी मुतालिया, तो ये सैयद ज़हूरुल इस्लाम की किताब है। राजन सिंह बेदी के अफसानवी मजमू अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं? तो 9 अफसाने शामिल हैं। कन्हैया लाल कपूर अदब के किस सिन्फ़ में मशहूर हैं? तो तंज़ो मज़्ज़ाह में मशहूर है कन्हैया लाल कपूर। जुनून लतीफ़ा किसका मज़ाहिया मज़मून है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। प्रेमचंद के अफसानों के मशहूर किरदारों में से एक हामिद किस अफसाने का किरदार है? तो हामिद ईदगाह का किरदार है। अरस्तु से एलियट तक ये किताब किसकी है? डॉक्टर जमील जालबी की है। किस ज़ाख़ निगार के उसलूब में कौल मोहाल यानी कि पैराडॉक्स पाई जाती है? रिपार्टी और हाजिर जवाबी, यानी कि किस मज़्ज़ा निगार के उसलूब में कौल हाल, पैराडॉक्स, रिपार्टी और हाजिर जवाबी पाई जाती है? तो वो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। मसनवी प्रेमचंद किस ख़ानदान में मुंशी प्रेमचंद किस ख़ानदान में पैदा हुए? तो कायस्थ, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावल गौदान को कितने अबवाब में बांटा? तो 34 अबवाब में तकसीम किया गौदान को। अगला सवाल कि एंडी और क्लोपीट्रा मगरबी अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? तो ड्रामा हैं। ठीक है, एंडी और क्लोपीट्रा। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के नावल गोशाए आफ़ियत का मौजू क्या है? तो हिंदुस्तान के मेहनती तबके की ज़िंदगी और उसके बुनियादी मसाइल, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। शौकत थानवी की किताब मुंशी जी में मुंशी जी की शख्सियत पर कितने मज़ाहिया मज़ामीन हैं? तो 11 मज़ामीन मुंशी जी की शख्सियत पर है। अगला सवाल है कि सैयद वक़ार अज़ीम ने किस ड्रामे को उर्दू का पहला नसरी ड्रामा करार दिया है? तो यहाँ पे आपका खुर्शीद सही जवाब होगा। कृष्णचंद्र प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है? बाज़ार हुस्न का किरदार है कृष्णचंद्र। मगरिब में जदीदियत की रिवायत किसका मजमून है? शमसुर रहमान फ़ारूकी का है। आँख का नशा ये किसका है? तो आगा हश काश्मीरी का ड्रामा है। उर्दू ड्रामे की तारीख़ व तनकीद ये किसकी तनकीदी किताब है? तो ये इशरत रहमानी की है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मगरबी तनकीद की इब्तिदा किससे होती है? तो अरस्तु से होती है। बूतिका इसकी किताब है। साइंस एंड पोइट्री किस मगरबी नक्काद की तसनीफ़ है? तो I.A. रिचर्ड्स की है। अगला सवाल कि अफसाना कफन सबसे पहले किस रिसाले में शाया हुआ? तो रिसाला जामिया दिल्ली में
अफसाना जो कि 24 घंटे के वाक़यात पे मबनी है, कफन, वो शाये हुआ था। अनारकली के बाब अव्वल में कितने मनाजिर हैं? तो अनारकली के पहले बाब में 4 मनाजिर हैं DSSB के मुताबिक। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। द वेस्टलैंड अंग्रेज़ी की मशहूर नज़्म खराबा का खालिक कौन है? तो यहाँ पे T.S. एलियट की नज़्म है द वेस्टलैंड, ठीक है। हुज़्निया और तरबिया अदब के किस्म की हैसियत से नक्कादों के यहाँ मशहूर है, तो ड्रामा हुज़्निया और तरबिया होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सत्याग्रह किसका अफसाना है? तो मुंशी प्रेमचंद का है सत्याग्रह। अगला सवाल देखिए, ये रहा। गुलफाम की ड्रामे का किरदार है? तो इंद्र सभा का किरदार है गुलफाम। अगला सवाल जो है वो यहाँ पे आपका जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड है, तो हम ये नहीं कराते हैं। उर्दू के सवाल जो हमने कराए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है। ये आंसर की थी DSSB PGT सन 2022 की, जो कि 3 नवंबर को दिल्ली में पेपर हुआ था।